नमस्कार स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित अवयवों को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमारा फर्स्ट दिया है इसका ए बराबर, ये अवयव हमने मान लिया है ए के बराबर। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ए डैश की ज़रूरत पड़ेगी, यानी इसका परिवर्त निकालना पड़ेगा। तो इसका परिवर्त ये है, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। ये हमारा इसका निकल आया परिवर्त ए डैश। अब हमें निकालना क्या है, 1/2 ए प्लस ए डैश। ये हमें सममित के लिए निकालना है, सममित अवयव के लिए ये हमें निकालना है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे ए प्लस ए डैश। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्लस, यहाँ पर ए डैश का मान लिख लेंगे 3, 1 और 5 - 1। अब हम इसको ऐड कर देंगे, तो इसके संगत जो अवयव हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 6, 3 और 3 6, 5 1 6, यहाँ पर 1 और 5 6, और यहाँ पर -1 और -1 -2 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे 1/2 ए प्लस ए डैश। तो ए प्लस ए डैश का जो मान दिया हुआ है उसको हम लिख लेंगे, और 1/2 यहाँ लिख लेंगे 6 6 6 -2। प्रत्येक अवयव में हम 2 का भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा 3 3 3 और ये -1 हो जाएगा। 2 का भाग देने पर ये हमारा आ जाएगा 1/2 ए प्लस ए डैश का मान 3 3 3 -1। ये हमारा निकल के आ गया है। ये हमारा सममित अवयव है। अब हमें निकालना है विषम सममित अवयव। तो विषम सममित अवयव के लिए हमें निकालना पड़ेगा 1/2 ए माइनस ए डैश। ये हमें निकालना पड़ेगा विषम सममित के लिए। तो यहाँ पर ए और ए डैश का मान हमें दिया ही है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेते हैं ए माइनस ए डैश का मान निकालना है हमें। तो यहाँ पर वैल्यू लिख लेंगे 3 5 1 -1, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और ए डैश का मान हमने निकाला था ये, उसको भी लिख लेते हैं। अब इसमें से हम घटा लेंगे, 3 में से 3 गया तो 0, 5 में से 1 गया तो 4, 1 में से 5 गया तो -4 हो जाएगा, और माइनस में से माइनस का 1 जाएगा तो ये हमारा 0 हो जाएगा। आप देख सकते हो -1 -1 इस तरह से -1 माइनस प्लस हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा। विपरीत चिन्ह वाले हैं। अब हम लिखेंगे 1/2 ए माइनस ए डैश। तो 1/2 ए माइनस ए डैश का मान हमारा निकल के आ चुका है 0 4 -4 और 0। अब 2 का प्रत्येक अवयव में भाग दे देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 2 का 0 0, 4 में 2 हो जाएगा, यहाँ पर -2 और यहाँ पर 0। ये हमारा आ गया 1/2 ए माइनस ए डैश विषम सममित। अब हमें इन दोनों को, जो सममित अवयव आया था हमारा और विषम सममित, उसको हम योगफल के रूप में व्यक्त करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इसको हम लिख लेते हैं 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस योगफल के रूप में, तो योगफल के रूप में लिख देंगे ए माइनस ए डैश। यहाँ पर हम दोनों अवयवों को क्रम से प्लस में लिख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा। यहाँ पर हमने निकल के आता ये 3 3 3 -1 प्लस, और यहाँ पर ये हमारा निकल के आया 0 2 -2 और 0। यही हमारा आंसर होगा। हमें केवल इस वाले इक्वेशन में ये निकालना है, और ये वाला माइनस और प्लस दोनों निकालना है, और बाकी
ये हमारा योगफल के रूप में व्यक्त करना है। पूरी एक्सरसाइज इसी पर डिपेंड है। पूरा ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो पूरा इसी इक्वेशन पे डिपेंड है। इसी का सेकंड पार्ट दिया हुआ है ये ऑब्व्यू। ये हमने ए के बराबर मान लिया है। इसकी जगह पर हम कुछ भी मान सकते हैं, ए टू जेड कोई भी वैल्यू मान सकते हैं। हमारे पास ए दिया हुआ है, अब हम ए डैश निकालना है इसका परवर्त। तो इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे, पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति में बदल देंगे। ये ट्रांसपोज करने पर ए डैश हमारा ये प्राप्त हुआ। अब हमें निकालना है 1/2 ए प्लस ए डैश। हमें सममित ऑब्व्यू के लिए ये निकालना है, तो हमें निकालना पड़ेगा सबसे पहले ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश। तो यहाँ पर दोनों को क्रम से प्लस में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको लिख देंगे, इसके बाद प्लस का चिन्ह लगा के और ए डैश का मान लिख देंगे ये वाला। इसको हम ऐड कर लेते हैं, यानी संगत अवयव आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 6 और 6 12, -2 और -2 माइनस का 4 हम डायरेक्ट ऐड करते हैं। 2 2 4 हो जाएगा, -2 और -2 माइनस का 4 हो जाएगा, और 3 3 6 हो जाएगा, -1 -1 -2 2 2 4 -1 -2 3 3 6। ये हमारा ऐड हो गया ए प्लस ए डैश। अब हमें निकालना है 1/2 ए प्लस ए डैश सममित के लिए। तो यहाँ पर हम 1/2 लिख लेते हैं और लिख लेंगे ए प्लस ए डैश का मान, जो कि हमारा ये निकल के आया है। इसको हम लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर प्रत्येक अवयव में 2 का भाग दे देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 6, दूसरा -2, ये 2, ये -2, यहाँ पर 2 3 6 3, यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा, ये 2 और ये माइनस का 1 और ये 2 3 6 3 हो जाएगा। इस प्रकार ये हमारा सममित ऑब्व्यू निकल के आ गया। इसके बाद हमें निकालना है 1/2 ए माइनस ए डैश, जो कि एक विषम सममित ऑब्व्यू निकालना है, विषम सममित। तो सबसे पहले इसके ए माइनस ए डैश को निकालने हैं हमें, तो लिख लेते हैं हम ए माइनस ए डैश इक्वल टू, यहाँ पर ए का मान लिख लेंगे जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, माइनस का चिन्ह लगाएंगे और ए डैश का मान लिख लेंगे, जो कि हमारा ऊपर निकल के आया था ये। या फिर आप इसी को चेंज कर दो, तो 6 -2 2 और -2 3 -1 2 -1 3, दोनों एक जैसे हैं। ट्रांसपोज करने पर भी ए का मान नहीं निकल के आता है। तो ये हमारा हो जाएगा ऐड करके, सॉरी घटा के, 6 में 6 जाएंगे तो 0, -2 में से -2 जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। आप देख सकते हो -2 माइनस -2 -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट हटाएंगे तो हमारा एक कट हो जाएगा, माइनस और प्लस का आपस में जुड़ के 0 हो जाता है। तो यहाँ पर भी 0 हो गया, ये 2 में से 2 गया तो 0 हो जाएगा, -2 में से माइनस का 2 जाएगा तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। अभी कराया था ये, यहाँ पर भी 0, यानी इस प्रकार प्रत्येक अवयव यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब हमें निकालने की जरूरत है यहाँ पर 1/2 ए प्लस माइनस ए डैश।
तो यहाँ पर हम 1/2 लिख देंगे और लिख देंगे ये वाले अवयव। इस प्रकार हमारा ये पूरा 0 0 0 प्राप्त होगा, क्योंकि 2 का भाग 0 में 2 तो 0 ही बनता है। ये हमारा विषम सममित आव्यूह निकल के आ गया। अब हम निकाल देंगे सममित और विषम सममित आव्यूहों का योगफल। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। इसका जो मान आया था उसको लिख देंगे, प्लस का चिन्ह लगा के इसका मान लिख देंगे। तो हमारा सममित आव्यूह का निकल के आया था 6 -2 प्लस 2 -2 3 -1 2 -1 3। ये हमारा हो गया सममित आव्यूह। अब प्लस विषम सममित के लिए हमारे प्रत्येक अवयव 0 निकल के आए थे, तो यहाँ पर हम प्रत्येक अवयव 0 लिख दिया। ये हमारा सममित और विषम सममित आव्यूह का योगफल है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। हमने a के बराबर मान लिया है ये आव्यूह, तो हमें यहाँ पर निकालने की ज़रूरत है a डैश। तो इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 और 2। ये हमारा परिवर्त हो गया इसका a डैश। अब हम सममित के लिए निकालना पड़ेगा 1/2 a प्लस a डैश। तो सबसे पहले a प्लस a डैश निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं a प्लस a डैश इक्वल टू a का वैल्यू लिख लेंगे यहाँ से और प्लस का चिन्ह लगा के a डैश का मान लिख लेंगे। तो दोनों के मान लिख लेते हैं हम। दोनों के मान लिखने पर ये प्राप्त होता है। अब हम प्रत्येक अवयव को ऐड कर देंगे इसमें। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम यहाँ बगल में, तो 3 और 3 6 हो जाएगा। 3 और -2 यानी कि ये हमारा 1 बचेगा। 3 में से 2 घट जाएंगे, -1 और -4 -5 हो जाएगा। -2 और 3 ये प्लस का 1, 2 और 2 ये -4 हो जाएगा। 1 और 5 -4 बचेगा। और यहाँ पर इसी प्रकार ये हमारा -5 और ये हमारा -4, ये हमारा 4। ये हमारा a प्लस a डैश निकल आया। अब हमें निकालना है a/2 a प्लस a डैश। तो 1/2 लिख लेते हैं यहाँ पे हम, और ये हमारा जो मान आया a प्लस a डैश का उसको लिख लेंगे 6 1 -5 1 -4 और -4 -5 -4 4। प्रत्येक अवयव में 2 का भाग दे देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 5/2 हो जाएगा, यहाँ 1/2, यहाँ पर माइनस का 2 हो जाएगा। 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर भी माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ पर -5/2, यहाँ पर -2, यहाँ पर +2। ये हमारा सममित आव्यूह निकल के आ गया। इसके बाद हमें निकालना है 1/2 a माइनस a डैश, विषम सममित आव्यूह। ये हमारा विषम सममित आव्यूह के लिए रूल है, एक फॉर्मूला है। तो हमें a माइनस a डैश की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको ही हम पहले निकाल लेते हैं। तो a का मान यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं और माइनस का चिन्ह लगा के यहाँ पर a डैश का मान पुट कर लेंगे। यहाँ पर हमने a माइनस a डैश दोनों आव्यूहों को लिख लिया है माइनस में। अब हम इसमें से इसको घटा देंगे, यानी पहले आव्यूह में से दूसरा घटा देंगे। प्रत्येक अलग अलग अवयव में से अलग अलग अवयव घटेंगे। तो जैसे कि 3 में से 3 गया तो यहाँ पर हो जाएगा 0। 3 में से माइनस का 2 जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 5 हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। कैसे? यानी 3
माइनस माइनस टू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस प्रकार ये हमारा 5 हो जाएगा। -1 और -1 में से माइनस का 4 जाएगा तो प्लस का 3 बचेगा। यहाँ पर हमारा माइनस का 5 हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा प्लस हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा इस प्रकार। और माइनस के 4 में से 1 जाएगा माइनस का, तो प्लस हो जाएगा, ये हमारा माइनस का 3 हो जाएगा। ये हमारा -6 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। 2 में से 2 गया तो 0। इस प्रकार ये हमारा a माइनस ए डैश का मान आ गया। अब हमें निकालना है 1/2 a माइनस ए डैश। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर लेते हैं 1/2 a माइनस ए डैश की। तो 0 5 3 -5 0 6 -3 -6 0। 2 का प्रत्येक अवयव में भाग दे देंगे, तो जो आंसर आएगा उसको हम बगल में लिख लेते हैं। तो 2 का 0 में देंगे 0 हो जाएगा, 5 में देंगे तो 5/2 हो जाएगा, यहाँ पर 3/2 हो जाएगा। -5/2, यहाँ पर 0, यहाँ पर 3, -3/2, यहाँ पर 3 हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पर 0 हो जाएगा। क्यों 0 में 2 का जाएगा 0 ही आएगा। ये हमारा विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित। अब हमें दोनों आव्यूहों को योगफल के रूप में व्यक्त करना है। तो ये होता है हमारा 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश। इस रूप में हमें व्यक्त करना है। तो इसमें यहाँ पर हम दोनों का मान लिख देंगे। जो हमारा पहले आया था सममित आव्यूह के लिए उसको लिख देंगे। तो 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 और -5/2 -2 2। ये हमारा हो गया सममित के लिए। और यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा के विषम सममित के लिए जो मान आया था उसको हम लिख लेंगे। तो 0 5/2 3/2 और -5/2 0 3। इस प्रकार हमारी ये वैल्यू आई थी उसको हम पुट कर रहे हैं। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 10 का ये लास्ट क्वेश्चन 4 नंबर बचा हुआ है ये, तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ईजी है। ए बराबर दिया हुआ है तो हमें यहाँ पर ए डैश निकाल लेते हैं। तो 1 5 -1 2। बहुत ईजी है दोस्तों। एक बात और बताना चाहूँगा, वीडियो देखने के बाद या देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही घंटी का बटन दबा दीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आपके पास जल्दी से पहुंच सके। इससे आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, वीडियो सर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी, और इससे हमारा भी मन अच्छा होगा, यानी हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आपके लिए इससे ही बेहतर वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सममित आव्यूह के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी 1/2 a प्लस ए डैश की। ये हमें सममित के लिए निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर a प्लस ए डैश का मान निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम a प्लस ए डैश, तो a का मान यहाँ पर पुट कर लेंगे, प्लस ए डैश का मान लिख लेंगे 1 -1 5 2। अब हम इसको ऐड कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा। ये 5 और 1 यानी कि माइनस का तो ये हमारा घट जाएगा, 4 हो जाएगा। -1 और 5 ये हमारा 4 बचेगा, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है, और 2 4 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा a प्लस ए डैश का मान निकल के ये आ चुका है। अब हमें निकालना है 1/2 a प्लस ए डैश। तो यहाँ पर हम a प्लस ए डैश का मान लिख देंगे, 1/2 पहले लिख देंगे। यहाँ पर ये निकल गया था हमारा 2 का प्रत्येक अवयव में भाग दे देंगे। तो ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा 2 का भाग 2 में 1,
ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, जो कि एक सममित आव्यूह है। इसके बाद हमें निकालना पड़ेगा विषम सममित के लिए 1/2 a माइनस a डैश। तो यहाँ पर सबसे पहले a माइनस a डैश निकाल लेते हैं हम। तो a माइनस a डैश इक्वल टू, यहाँ पर a का वैल्यू पुट कर लेंगे 1 5 माइनस 1 2 माइनस a डैश का लिख लेंगे -1 5 2। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, नहीं घटा लेंगे, 1 में से बन जाएगा तो 0 हो जाएगा, 5 में से बन गया, 5 में से माइनस बन जाएगा, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये जुड़ जाएंगे, ये 6 हो जाएगा। -1 में -5 तो माइनस का 6, ये 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे 1/2 a माइनस a डैश। तो 1/2 a माइनस a डैश का मान जो निकल के आया उसको लिख देंगे हम 0 6 -6 और 0। अब प्रत्येक अवयव में भाग दे देंगे 2 का, तो 2 का भाग 0 0 रहेगा हमारा, ये हमारा 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पर भी 0 रहेगा, ये हमारा आ गया विषम सममित। अब हमें बदलना इनके योग के रूप में। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है ये, हम सब दोनों को ऐड कर देंगे a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। यहाँ पर सममित और विषम सममित दोनों का जो मान आया था उसको पुट कर देंगे। तो 1 2 2 2 ये हमारा आया था सममित का, प्लस का चिन्ह लगा के ये विषम सममित का आया था, उसको लिख देते हैं। यही हमारा आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि a तथा b समान कोटि के सममित आव्यूह हैं तो ab माइनस ba एक होगा। विषम सममित आव्यूह, सममित आव्यूह, शून्य आव्यूह, तत्समक आव्यूह, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, यानी पहले वाले में से दूसरा वाला कट रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा विषम सममित आव्यूह, ए नंबर, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, विषम सममित आव्यूह। ये हमारा आंसर होगा। दोस्तों इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 12, यदि a बराबर या आव्यूह तो a प्लस a डैश इक्वल टू आई, यदि अल्फा का मान है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पर अल्फा का मान कौन सा सही आएगा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा, यानी a प्लस a डैश का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम a डैश निकाल लेते हैं, a डैश, क्योंकि a का मान तो हमें यहाँ दिया ही है, हमें a डैश की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और प्लस का साइन अल्फ़ा और यहाँ पर कॉस अल्फ़ा, ये हमारे पास निकल के आ गया है। अब हम निकालेंगे a प्लस a डैश। तो यहाँ पर a का मान लिख लेंगे, तो कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर a डैश का मान लिख लेंगे, ये निकल के आया है। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो कॉस अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा 2 कॉस अल्फ़ा हो जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा और प्लस साइन अल्फ़ा, ये 0 हो जाएगा। साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, ये भी 0 हो जाएगा, विपरीत चिन्ह वाले जोड़ने पर कट जाएंगे आपस में। कॉस अल्फ़ा 2 कॉस अल्फ़ा इक्वल टू हम लिखेंगे यहाँ पर आई। तो यहाँ पर पुनः, क्योंकि हमारा ये इक्वेशन में दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम आई पुट कर लेंगे बराबर में। तो ये हमारा हो जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा 0 0 2 कॉस अल्फ़ा। यहाँ पर आई जो है वो तत्समक आव्यूह है, इसका मान हम पुट कर लेंगे 1 0 0 1, ये होता है। अब हम
संगत अवयव की कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 cos अल्फा बराबर 1 लिख देंगे कंपेयर तुलना करने पर। तो 2 cos अल्फा इक्वल टू 1 और cos अल्फा इक्वल टू ये 2 इधर हो जाएगा तो 1/2 और cos अल्फा इक्वल टू cos में ये हमारा वैल्यू होता है cos π/3 का, यानी इसका मान होता है 60। cos 60 का मान 1/2 होता है और पाई की पावर में π/3 लिख देंगे इसको। cos से cos कैंसिल हो जाएगा और अल्फा का मान निकल के आएगा हमारा π/3। दोस्तों π/3 हमारा cos यानी अल्फा का मान आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। एक बार फिर कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हमारे लिए अच्छी बात हो ये और आपके लिए भी